नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे राजकीय इंटर कॉलेज मैरावना से जुड़ी खबर के साथ। जी हां, राजकीय इंटर कॉलेज मैरावना में एक सरकारी भवन के निर्माणाधीन होने के कारण इंटर कॉलेज के लिए जाने वाले मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। हमारे सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा ने बताया है कि पिछले कई दिनों से भवन का कार्य प्रगति पर है और बीच में कार्य रुक जाने के बाद बीच में बारिश हो गई थी, जिस कारण से राजकीय इंटर कॉलेज मैरावना के लिए आने वाले रास्ते पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। रास्तों की दुर्दशा का खामियाजा स्कूल की शिक्षिका को भी भुगतना पड़ा है। स्कूल की शिक्षिका का पैर फिसलने से उनके मुंह पर हल्की चोटें भी पहुंची है। गनीमत यह रही है कि बड़ी घटना घटने से बच गई। सरकारी भवन का कार्य फिलहाल रुका हुआ बताया जा रहा है। किस कारण से कार्य रुका हुआ है यह जांचने का विषय है। क्या कोई सरकार की तरफ से बजट का इशू है या फिर कार्यदायी संस्था अपनी मनमर्जी से कार्य कर रही है, यह जांच का विषय है। लेकिन उपस्थित शिक्षकों से भी हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। तो राजकीय इंटर कॉलेज मैरावना की प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के द्वारा यह भी अपील की गई है कि कार्यदायी संस्था अतिशीघ्र निर्माणाधीन भवन का कार्य पूर्ण करके रास्ते को भी सही करे, ताकि आने वाले समय में जब ठंड अधिक बढ़ेगी और पाला गिरेगा तो रास्ते और भी बाधित हो सकते हैं। ऐसे में शिक्षकों को ही नहीं बल्कि विद्यालय के छात्रों के लिए भी मुसीबत पैदा हो सकती है। सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा ने बताया है कि राजकीय इंटर कॉलेज मैरावना के रास्तों के हालात कुछ ऐसे हैं कि विद्यालय चढ़ते और उतरते समय शिक्षकों को एक दूसरे का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में ये देखने वाला विषय होगा कि क्या शिक्षकों की अपील पर कार्यदायी संस्था गौर करेगी या शिक्षकों की अपील पर कार्यदायी संस्था के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग गौर फरमाएगा, और क्या ये निर्माणाधीन भवन का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करके रास्ते जो बाधित हुए हैं उसको सही किया जाएगा। यदि सही नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पे ये रास्ते आने वाले समय में बच्चों और शिक्षकों और आवागमन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए हम सीधा ले चलते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा के साथ तक राजकीय इंटर कॉलेज मैरावना में और जानते हैं राजकीय इंटर कॉलेज के विभिन्न शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य की प्रतिक्रिया। उठाया है। रही बात रास्ते की, तो ये जो रास्ता है ये मई के महीने में यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम आया था और उस समय बहुत तेजी से यहाँ कार्य भी प्रारंभ हो गया था। विद्यालय को लगा कि बहुत शीघ्र ही भवन बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा आवागमन का जो मार्ग है वो ठीक हो जाएगा, परंतु बीच में न जाने किन कारणों से कार्य स्थगित हो गया और रास्ते की हालत जैसी थी उससे भी बदतर होती चली गई। बीच में बरसात भी हुई, उससे मार्ग और क्षतिग्रस्त हो गया। आज समस्या यह है कि जब हम कल विद्यालय के लिए आ रहे थे तो हमारे विद्यालय की एक शिक्षिका श्रीमती कृष्णा कार्की मैडम जी, वे रास्ते में पैर फिसलने से गिर गई अपने विद्यालय के बिल्कुल पास। हम सभी लोग गए, बच्चे भी गए, देखा खून निकलने लग गया था, मुंह लग गया था नीचे, होंठ कट गए थे। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी संबंधित विभाग या संबंधित कार्य करने वाले जो लोग हैं वे इस मार्ग को अतिशीघ्र व्यवस्थित कर दें ताकि हमको आगे दिक्कतें ना हो। और हाँ, आगामी जो सत्र है, ये जो अभी आगे जो शिक्षण कार्य चलना है, ये इसमें यहाँ जाड़ों में पाला भी गिरता है, बर्फ भी गिरेगी, तो हम लोगों को जो आवागमन की दिक्कतें आने वाले समय में होने वाली है, निवेदन रहेगा कि उस समय तक ये रास्ता अतिशीघ्र ठीक करवा दिया जाए। धन्यवाद। मई माह से इसमें कार्य प्रारंभ हुआ था, तब से क्षतिग्रस्त है और उसके बावजूद इतना क्षतिग्रस्त है कि शुरुआती दौर पे तो बिल्कुल भी चढ़ना उतरना संभव नहीं हो पाया। धीरे धीरे थोड़ा सा जब हुआ और उसके बाद बरसात में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया और इसमें कोई भी किसी भी तरह का विभाग का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। कई बार इसके बारे में सूचना दी गई है, कुछ नहीं हो रहा है। और जिस तरह से हम लोग अध्यापक हैं
अर्जेंसी के रूप में लेके इस कार्य को प्रारंभ किया जाए और जो कार्य आगे होना है या नहीं होना है, कम से कम इस जो सुचारू हमारा रास्ता जो पहले से संचालित था उसको हमें दे दिया जाए। हमारा जो रास्ता है मई जून से खराब हो गया, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों को आने में और जाने में दिक्कत होती है और वे गिर भी जाते हैं। कल मैम जब विद्यालय आ रहे थे तो यहाँ पे गिर गए जो एक खराब रास्ता के कारण, और मैम को बहुत चोट भी आई और उन्हें अपने हॉस्पिटल सभी बच्चों मतलब हेल्प करके हॉस्पिटल ले जाए उन्हें और उनका उपचार करके वापस विद्यालय आए, जिससे वो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।